नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं HNN न्यूज। शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन और ये दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। वजह रहा लगातार विपक्ष की मांग है कि सरकार एसआईआर पर चर्चा करो, वो भी सदन में चर्चा चाहिए। लेकिन सत्ता पक्ष कहीं ना कहीं नजरें चुराता हुआ नजर आ रहा है, ये विपक्षियों का आरोप है। विपक्षियों का कहना है कि एसआईआर के जरिए वोट काटे जा रहे हैं। बिहार का उदाहरण दिया जा रहा है कि एसआईआर बिहार में हुआ, जिसके बाद वहां पर महागठबंधन हार गया। लेकिन बीजेपी का कहना है कि अगर बिहार में ऐसा होता तो कोई ना कोई शिकायत जरूर दर्ज कराई जाती। लेकिन इतिहास में यह पहली बार हुआ कि बिहार में कोई भी शांतिपूर्वक तरीके से वहां चुनाव हुआ, कोई भी एक शिकायत नहीं मिली। लेकिन अब विपक्ष की मांग है कि सरकार सुनिए हमारी बात और एसआईआर पर चर्चा कीजिए, वो भी सदन में कीजिए। वहीं दूसरी तरफ यह खबर सामने आई कि 1988 के एक रूल का हवाला दिया जा रहा है कि चुनाव आयोग के किसी भी काम का चर्चा जो है वो सदन में नहीं की जाएगी। और ये 1988 में रूल बना था, लेकिन अब तक चलाया जा रहा है। इसको लेकर भी बवाल शुरू हो गया है। लगातार विपक्षी सवाल कर रहे हैं कि एसआईआर पर क्यों नहीं चर्चा हो रही, क्यों वोट काटे जा रहे हैं। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सदन के पहले दिन मीडिया को संबोधित करते हैं और दो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, पहला ड्रामा और दूसरा डिलीवरी। अब आपको सदन के आखिरी तक, जिस दिन तक कार्यवाही चलेगी, ये दोनों ही शब्द सुनने के लिए मिलेंगे। अब कौन ड्रामा कर रहा है और कौन डिलीवरी कर रहा है, ये देखना होगा। लेकिन आज दूसरे दिन भी जो कार्यवाही रही वो बहुत ज्यादा छोटी रही, चूंकि हंगामा लगातार होता रहा एसआईआर के मुद्दे को लेकर। अब सरकार को मजबूर किया जा रहा है कि जनाब आप एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा जरूर कीजिए, क्योंकि इससे लोकतंत्र में जनता का हक छीना जा रहा है, वोट काटे जा रहे हैं, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। और इसी वजह से विपक्ष अड़ा हुआ है कि आपको एसआईआर पर चर्चा करनी ही पड़ेगी। और यह भी कहा जा रहा है कि सदन में अगर सरकार नहीं सुनेगी और चुनाव आयोग भी नहीं सुनेगा तो आखिर लोगों की बातों को कौन सुनेगा। तो संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन भी कांग्रेस समेत विपक्षी सांसदों ने जमकर हंगामा किया। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी शुरू कर दी। कुछ सांसद वेल तक पहुंच गए। इस दौरान विपक्षी सांसदों ने वोट चोर गद्दी छोड़ का एक बार फिर से नारा लगाया। यह नारा वही है जो राहुल गांधी ने दिया था। विपक्षी सांसदों की नारेबाजी के बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी है। और अब लगातार वोट चोरी को लेकर, एसआईआर को लेकर हल्ला बोल विपक्ष की तरफ से जारी है, क्योंकि यह कहा जा रहा है कि ऐसे आप लोकतंत्र को तबाह कर रहे हैं। एसआईआर के बहाने वंचितों और शोषितों के वोट काटे जा रहे हैं, उनके अधिकार को छीना जा रहा है और हम ये तानाशाही कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। लोकतंत्र की रक्षा में आवाज उठाते रहेंगे। एसआईआर के खिलाफ इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन लगातार जारी रहा और इसी वजह से आज के दिन की कार्यवाही भी बेहद छोटी रही। एसआईआर के खिलाफ विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। संसद में गतिरोध पर ओम बिरला की बैठक हुई। एसआईआर के खिलाफ विपक्ष का प्रदर्शन लगातार दिखाई दिया। बैठक भी की गई और बुधवार सुबह 11 बजे तक के लिए यह कार्रवाई स्थगित कर दी गई। नजारा ऐसा बन गया कि विपक्षी सांसद वेल तक जा पहुंचे, नारेबाजी करने लगे, वोट चोर गद्दी छोड़। ये वही नारा है जो राहुल गांधी ने दिया था ठीक बिहार चुनाव के समय। मल्लिकार्जुन खड़गे ने विरोध किया और बताया कि विपक्षी मांग बेहद जरूरी है, सरकार एसआईआर पर तुरंत चर्चा करे और चर्चा के लिए इलेक्टोरल रिफॉर्म नाम पर विचार करे। पहले दिन भी एसआईआर और वोट चोरी को लेकर हंगामा हुआ। सत्र के दौरान 10 नए बिल अभी सरकार जो है वो पेश करेगी। हमारे 140 साल हो गई है, लेकिन व्यवहार बच्चों की, नाबालिगों की तरह कर रही है। आज तक मुद्दों की समझ नहीं है। एसआईआर पर जवाब तो बिहार की जनता ने दे दिया। क्या घुसपैठियों को बचाना चाहती है कांग्रेस और अपोजिशन? मुद्दे में अगर दम होता तो एक कार में बैठने लायक तो विधायक चुने कांग्रेस के बिहार में, वहां सीटें नहीं आती। जनता के मुद्दों से जैसे कोई सरोकार ही नहीं रहा। आज किसान के मुद्दों पे चर्चा होनी थी, गांव के मुद्दों पे चर्चा होनी थी। अगर दम है
तो चर्चा करो, घेरो सरकार को। अपोजिशन के पास ना कोई दिशा है और ना कोई मुद्दे हैं, और ऐसे मुद्दे जो जनता के है ही नहीं, उन पर संसद नहीं चलने दे रहे। भगवान सद्बुद्धि दे। एक व्यक्ति ने कॉम्प्लेन नहीं किया करोड़ों वोटर्स में कि हमारा नाम गलत कटा या हमको वोट देने नहीं दिया गया। अरे कांग्रेसियों, कुछ तो शर्म करो। इतनी बड़ी हार हुई है, फिर भी यहां खड़े हो। चुनाव आयोग ईमानदारी से काम करता है कि नहीं? बिहार में किसी बीरो ने कहा कि हमको दबाव पड़ रहा है? बिहार में किसी बीरो ने सुसाइड किया क्या? तो ये कहानी कहां से आ रही है? क्योंकि बंगाल में घुसपैठियों को बचाने की कवायद चल रही है ताकि उनकी सरकार में घुसपैठिए वोट दें। ये हैं बड़े सवाल। और मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, क्या बिहार में एक भी बीएलओ ने कोई शिकायत की क्या? और एक भी वोटर ने शिकायत की क्या कि हमारा वोट नहीं देने दिया गया या गलत तरीके से काट दिया गया? एक का मतलब एक नहीं, छोड़िए कोर्ट को। क्या आपके सामने किसी वोटर ने कहा 1 किलो लेके आए थे वो भी नकली निकला? तो हर बार ये, अरे कभी तो हार से सबक लो। कांग्रेस पार्टी, अगर आपको वोट नहीं मिलता तो हम क्या करें? और आपके इस लक्षण से आपको कभी वोट नहीं मिलेगा। संसद का आप समय बर्बाद करते हैं। 2 दिन हो गया और इतनी बड़ी हार के बाद तो कुछ तो आंख में पानी होना चाहिए ना। बिहार ने आपका सफाया कर दिया, फिर भी आप खड़े हैं, अड़े हैं। तो एसआईआर को लेकर विपक्ष अड़ा हुआ है और ये बार बार एक सुर में कह रहा है कि इस पर चर्चा बेहद जरूरी है, क्योंकि बीएलओ भी लगातार आत्महत्या कर रहे हैं, ऐसी खबरें लगातार आ रही है। लेकिन सदन में क्यों इस पर चर्चा नहीं हो रही है? अब आप ग्राफिक्स के जरिए समझिए एसआईआर के खिलाफ विपक्ष का क्या हंगामा है। संसद में गतिरोध पर ओम बिरला ने बैठक भी की। जो स्पीकर है संसद में, गतिरोध पर ओम बिरला की अहम ये बैठक हुई। एसआईआर के खिलाफ विपक्ष का प्रदर्शन लगातार जारी रहा, लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि एसआईआर की मांग जो हुई और उसके बाद अब चर्चा जरूरी हो गई है। संसद में गतिरोध के चलते कार्यवाही को बार बार स्थगित करना पड़ रहा है और ये बार बार हो रहा है कि जो जरूरी चर्चा है वो नहीं हो पा रही है। बुधवार सुबह 11 बजे तक के लिए फिलहाल कार्यवाही जो है वो स्थगित कर दी गई। पहले दिन की कार्यवाही करीब 40 से 43 मिनट की रही और इसमें भी कोई सार्थक चर्चा नहीं हुई। विपक्षी सांसद दूसरे दिन वेल तक पहुंचे और खूब नारेबाजी की। ओम बिरला ने कहा कि ये मर्यादा नहीं है, गरिमा नहीं है, सदन में ऐसा नहीं होना चाहिए जिस तरीके से नारेबाजी की जा रही है। इसके अलावा वोट चोर, गद्दी छोड़ के लगातार नारे लगाए जा रहे हैं। तो ये नारे फिर से लगाए जा रहे हैं। राहुल गांधी ने इसकी शुरुआत बिहार चुनाव के दौरान की थी, जब वोट चोरी का मुद्दा उन्होंने जोरों शोरों से उठाया था। सबूत भी तमाम इकट्ठा किए थे, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स दिखाए थे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि विरोध को जरूरी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया है। तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी कहा है कि यह विरोध बेहद जरूरी है और सार्थक चर्चा होनी चाहिए। यह कांग्रेस का कहना है, विपक्ष का कहना है। विपक्ष की मांग है कि सरकार एसआईआर पर तुरंत चर्चा करे, बेहद जरूरी है यह चर्चा। और इसीलिए आज जो है वो मकर द्वार पर विपक्ष ने एक साथ मिलकर प्रदर्शन भी किया। चर्चा के लिए इलेक्टोरल रिफॉर्म नाम पर विचार किया जाना चाहिए। तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि एसआईआर के खिलाफ जो विपक्ष का हंगामा था वो क्या था। पहले दिन भी एसआईआर और वोट चोरी को लेकर हंगामा किया। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि 40 से 43 मिनट तक ये कार्रवाई चली। पहले दिन भी एसआईआर और वोट चोरी को लेकर हंगामा हुआ और ये मुद्दा लगातार विपक्ष उठा रहा है, पहली बार नहीं है। और इसके साथ सत्र के दौरान 10 नए बिल जो है वो सरकार को पेश करने हैं और ये कहा जा रहा है कि इसी हो हल्ले के बीच सरकार ये बिल पेश कर देगी और शायद पास भी करा लेगी। 10 नए बिल जो है वो पेश किए जाएंगे। तो एसआईआर को लेकर बवाल लगातार जारी है और अब आपको सुनाते हैं कि मनोज तिवारी आखिर इस मुद्दे पर क्या कुछ कह रहे हैं। विपक्ष ने हंगामा को ही राजनीति समझ लिया है। विपक्ष ठान लिया है कि अब हम पूरी तरह डूब जाएंगे। तो डूबो भाई, कोई बात नहीं। देश के प्रधानमंत्री पहले दिन इसी हमारे जहां से मैं बात कर रहा हूं आपसे पीछे आकर के सबसे कह रहे हैं ड्रामा करने के लिए बहुत सारी जगह है, डिस्कशन करो, नीतियों की बात करो। आप विपक्ष हो, एक हमको अच्छे अच्छे टारगेट दो,
पहली बार आपको एक ऐसा सरकार दिख रहा है जो विपक्ष की हर बात सुनने को तैयार है, डिस्कस करने को तैयार है। अभी भी जब आज दूसरे दिन इन लोगों ने हल्ला गुल्ला किया तो हमारे संसदीय कार्य मंत्री अभी अभी बोले हैं कि हम SIR सहित हर मुद्दे पे डिस्कस करने को तैयार है। अब आप ऐसा तो नहीं सकते सारे डिस्कशन एक ही दिन कर दो, कुछ आज होगा कुछ परसों होगा, कुछ भाई डिस्कशन होगा तो टाइम फिक्स करना पड़ेगा। लेकिन इनको जो बिहार की जनता ने लठ बजाई है ना इनके सर पे, राजनीतिक लठ, इनको समझ में नहीं आ रहा करना क्या है। नारा लगा रहे हैं SIR पर चर्चा करो, संसदीय कार्य मंत्री चर्चा लो तो भाग जा रहे हैं। इनकी जो नीयत है ना, केवल देश की जनता के कार्य को रोकना है। नरेंद्र मोदी जी जिस कार्य से जनता को राहत दे रहे हैं, कल्याण कर रहे हैं, उसके स्पीड को रोकना है। तो अब इन लोगों का भविष्य आप समझ लीजिए, जनता ने जो बिहार में बनाया है, जो महाराष्ट्र में बनाया, जो हरियाणा में बनाया, ऐसे ही पूरे देश में इनका होगा। तो सवाल यही लगातार पूछा जा रहा है कि आखिर सरकार क्यों SIR के मुद्दे पर चर्चा नहीं कर रही है, और इस मुद्दे पर चर्चा बेहद जरूरी है, ये विपक्ष का कहना है। और इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों SIR पर बवाल है और सरकार से सवाल है, लेकिन सरकार क्यों चुप्पी साधे हुए बैठी हुई है। हमारे साथ पैनल मौजूद है और सभी का इंट्रोडक्शन में दे देती हूँ। रवि पांडे हैं, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी से, डॉक्टर मिराज हुसैन, प्रवक्ता कांग्रेस से, खेमचंद शर्मा जी हैं, नेता BJP, SN शर्मा, राजनीतिक विश्लेषक, सभी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल मेरा मिराज हुसैन आपसे है, चूंकि आप ही जोर शोर से पूरे तरीके से विरोध कर रहे हैं, क्या दिक्कत है अगर SIR हो रहा है? ये तो हर 10 साल में होता है, प्रावधान है इसका, इस बार इतनी दिक्कत क्यों हो रही है आपको? देखिए, जो भ्रांति फैलाई जाती है उसी भ्रांति को मीडिया बड़े जोर शोर से उठा लेता है कि 10 साल में होता है इसलिए हो रहा है। पहली बात कि 2003 में एक इस तरह का प्रोसेस हुआ था जिसे हम SIR नहीं कह सकते, लेकिन चलिए SIR मान लेते हैं, जो इलेक्शन कमीशन कहता है। SIR जब 2003 में हुआ था, जिसको SIR आप कह रहे हैं, उसकी जो प्रावधान की कॉपी थी RTI के जरिए भी इलेक्शन कमीशन नहीं दे रहा था, जब वो निकाली गई तो उसमें यह देखा गया कि उस वक्त कोई फॉर्म नहीं भरवाया गया था, पहली बात। दूसरी बात, कोई मियाद नहीं था कि 21 दिन में उसके फॉर्म भरने हैं, और उसमें बहुत सारी टेक्निकल चीजें थी। उसको अगर मैं आपको समझाऊं तो आपको पता लगेगा कि कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगे गए थे उसमें। उसका पैरा 32 जो था वो ये कहता था कि BLO सिटीजनशिप की भी जांच नहीं कर सकता। तो ये इसी बात पे अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला उलझा हुआ है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स को पढ़ेंगे, जो केस चल रहा है इस मुद्दे पर, वो तो पहली चीज है। तो पहली बात जो आपने कही कि हर 10 साल पे होता है, क्या समस्या है, तो पहली बात तो इसको आप करेक्ट कर लीजिए अपने कि कोई 10 साल पे ऐसा कुछ नहीं होता है। दूसरी बात पे अब आ जाइए। अब अभी मैंने किसी का बयान सुना, क्योंकि आपका जो विजुअल है वो मुझे दिख नहीं रहा है टीवी पर, कुछ टेक्निकल ग्लिच है, इसलिए मुझे सिर्फ मेरी शक्ल दिख रही है। आपको मेरी आवाज़ तो आ रही है लेकिन आपकी बात नहीं जा रही। तो मैं आपको बता दूं कि अभी मैंने किसी का बयान सुना, वो कौन शख्स था मैं नहीं जानता, लेकिन उन्होंने कहा कि बिहार में हुआ क्या परेशानी हुई, ये झूठ मूठ का मुद्दा बना रहे हैं। आप ये बताइए, 20 लोगों से ज्यादा, 20 BLO जो सरकारी कर्मचारी हैं। अगर शिकायत करते तो पता चलता, शिकायत भी तो नहीं हुई ना। सुनिए बात पूरी होने दीजिए, बीच में बताइए। 20 अभी उन्होंने कहा कि आपको करेक्ट तो करेंगे ना सर? जी बिहार यही कह रहे हैं कि बिहार में अगर कोई शिकायत क्यों नहीं दर्ज कराई गई, उनका सवाल ये है। मैं उस पर आ रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि 20 BLOs, 20 से अधिक BLOs की जो सरकारी कर्मचारी खुद हैं, उनकी जान जा चुकी इस प्रोसेस में। आपको मालूम होगा, अभी सर्वेश सिंह नामक एक BLO ने मुरादाबाद में आत्महत्या की, और उसने जो लेख लिखा, जो नोट लिखा, सुसाइड नोट, वो आपने पढ़ा होगा, उससे एक वीडियो भी आया था, वो भी आपने देखा होगा। तो अगर परेशानी नहीं होगी तो 20 से ज्यादा लोग आत्महत्या क्यों करेंगे? पहला सवाल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि अगर परेशानी है तभी आत्महत्या कर रहे हैं। किसी को शादी तक के लिए छुट्टी नहीं दी जा रही है। खेमचंद शर्मा जी, BJP अगर SIR करा रही है तो चुनावों से ठीक पहले क्यों बिहार में आपने कराया? और जो विपक्षी सवाल पूछ रहे हैं कि BLO आत्महत्या कर रहे हैं और एक पूरा सुसाइड नोट लिख रहे हैं, प्रेशर बना दिया जा रहा है कि आपको इतने समय में ये काम पूरा करना है। हालांकि अभी 1 हफ्ते का समय आपने दे दिया है, लेकिन बहुत देर सवेर ये आदेश जो है वो दिया गया। इतनी देरी क्यों की गई और इतनी जल्दी में आप SIR क्यों करवा रहे हैं? ये विपक्ष का सवाल है, वो भी बिहार में आपने कराया। नमस्कार, जय हिंद। देखिए, SIR तो बहाना है, इलीगल लोगों को बचाना है, इलीगल जो वोटर्स हैं उनको बचाना है। बंगाल में एक अभियान चल रहा है कि इलीगल वोटर को किसी भी तरीके से बचाना है,
क्योंकि वो बचेंगे तभी वहां पे टीएमसी की सरकार बचेगी, अगर अदरवाइज वो सरकार नहीं बचेगी। वही दूसरी जगह भी हो रहा है। उत्तर प्रदेश में जो विपक्ष के लोग हैं वो बीएलओ पे प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। झारखंड में आपने देखा खुले में एमएलए एमपी वहां पे बयान दे रहे हैं कि अगर बीएलओ आपके यहाँ पे आए तो उसको बंद कर लो। तो प्रेशर बनाने का काम सरकार नहीं कर रही है, इलेक्शन कमीशन नहीं कर रहा है, वो लोग कर रहे हैं जो अपीजमेंट की राजनीति करते हैं। इलीगल लोगों को वो बनाए रखना चाहते हैं वोटर, अदरवाइज लेकिन किसी वो को कोई सुसाइड दिक्कत नोट नहीं। भी तो झूठ नहीं बोल रहे हैं ना सर। वो व्यक्ति जो पूरा वीडियो बनाने के बाद आत्महत्या कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि काम का प्रेशर है, जिसे छुट्टी नहीं मिल रही है शादी करने के लिए, कोई बीएलओ बन जाएगा तो क्या शादी नहीं करेगा? ऐसा है, आप मीडिया डिपार्टमेंट ले लो, कितने लोग काम करते हैं, लाखों लोग काम करते हैं। तो अनफॉर्चुनेट घटना तो वहां भी होती है। आप आईटी में चले जाओ, मतलब ये घटना छोटी हो गई तो 20 लोग मर गए, 1 महीने में आत्महत्या हो गई, वो छोटी घटना हो गई। और एक बात आप कह रहे हैं घुसपैठियों को बचाना है, तो आसाम में क्यों नहीं एसआईआर करा रहे हैं आप? आसाम में घुसपैठिए नहीं है। मेराज तुमको पूरा बोलने दिया है, ये क्या है? ये ढंग है बात करने का? आपको 10 मिनट बोलने दिया है, आपको सारे फैक्ट आपने दिए, अपने आप में दिखाता है, अपने आप में दिखाता है कि जब जवाब नहीं है तो आपके दिमाग में आपके पॉइंट्स में दम नहीं है, इसीलिए आपको फिर से रिपीट करना पड़ रहा है, इंटरप्रेट करना पड़ रहा है। अरे सब जगह बात नहीं है, आपका गृह मंत्री बैठा है, आप कह रहे सब जगह तैयार होगा। आप इलीगल जो माइग्रेंट्स हैं, यहाँ पे घुसपैठियां हैं, उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, कट्टरपंथी की राजनीति करते हैं। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि भारत का कोई भी नागरिक, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी की वोट नहीं करने वाली। बिहार में क्यों नहीं आप लोगों ने? आपने कुछ हजार में, कुछ सैकड़ों में क्यों आपने कंप्लेंट दायर की? क्यों नहीं लोगों को दिखाया आपने? क्यों कोर्ट में लाके नहीं दिखाया? क्यों कोर्ट ने बार बार आपको फटकार लगाई कि एसआईआर प्रक्रिया जरूरी है, सही है, होनी चाहिए, होती रहनी चाहिए। और आप लोग जो पुश कर रहे थे आधार कार्ड जैसे तैसे कुछ भी करके आप लोगों ने जो बनवा दिए कि उस आधार कार्ड को सिटीजनशिप का आधार मान लिया जाए, उसको एविडेंस मान लिया जाए और उसकी वोट ऐड कर दी जाए, तो आप तो देश को बर्बाद करवाने में लगे हुए हो कि कोई भी देश में घुसा और घुस के अब आधार कार्ड बनवा लिया या बनवाने में आप लोगों ने आपकी स्टेट गवर्नमेंट ने मदद कर दी, अब आप उसको सिटीजन बना दो, वोटर बना दो। ऐसे नहीं चलेगा। यहाँ कोई धर्मशाला नहीं है, यहाँ जो यहाँ का नागरिक है, चाहे वो किसी भी धर्म पद्धति से बिलोंग करता है, उसकी वोट ही रहेगी। यहाँ पे यहाँ पे दो सदन में चर्चा से आपको क्या दिक्कत है? जो लोग हमारे बीच में नहीं रहे उनकी वोट भी कटनी चाहिए, क्योंकि वो वोट मिसयूज हो सकती हैं, होती रही हैं और करने की कोशिश करते हैं। एसआईआर प्रक्रिया में कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग एसआईआर 3 महीने आप लोगों ने हंगामा किया, क्या बिहार की जनता ने आपको माना? क्या बिहार की जनता ने आपको सुना? बिल्कुल नहीं सुना। आप एसआईआर करते रहे, इसीलिए हारे। अगर आप वहां पे मुद्दों की बात करते तो शायद इतनी बुरी तरीके से नहीं हारते। इतनी बुरी तरीके से हारने का एक कारण ये भी था कि आप मुद्दों से इतर, मतलब जनता के मुद्दों से बाहर आप बात कर रहे थे। ठीक है। मेरा सीधा सा सवाल आपसे ये था कि अगर एसआईआर इतना सही है तो सदन में चर्चा से क्या भय है, क्यों डर है? और मैं इसी सवाल का जवाब जो है वो लगातार आपसे पूछना चाह रही थी। एसएन शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, अच्छे से समझा पाएंगे। सर, ये जो राजनीति हो रही है पूरे तरीके से एसआईआर को लेकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले दिन जब अपना भाषण देते हैं, जब मीडिया को संबोधित करते हैं, तो 2 शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, डिलीवरी और ड्रामा। अब आप देखना आखिरी तक ये 2 शब्द ही सदन में हमें सुनने के लिए मिलेंगे। कार्रवाई जो है वो छोटी ही रहेगी, जनता के हित की कोई बात ही नहीं होगी। एसएन शर्मा जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि सदन में एसआईआर पर चर्चा को लेकर क्या दिक्कतें आ रही होंगी? जो 1988 का हवाला दिया जा रहा है, जब स्पीकर साहब थे, अब उसका हवाला दिया जा रहा है, तो रूल तो बदले जा सकते हैं ना। संविधान में थोड़ी लिखा है कि चुनाव आयोग की कामों की चर्चा नहीं की जाएगी। मैडम नमस्कार, सभी पैनलिस्ट को भी नमस्कार करता हूं, दर्शकों को भी नमस्कार करता हूं। और मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं एक एडवोकेट भी हूं, तो इस पे मैं एक टेक्निकल बात भी मैं रखना चाहूंगा। जी बिल्कुल। लीगल लैंग्वेज में एक वर्ड है रेस जुडिकेटा, कि एक इशू के ऊपर 2 जगह पे सुनवाई नहीं हो सकती। अब जो एसआईआर का मुद्दा है, इस पे या तो आप सुप्रीम कोर्ट में ही सुनवाई कर लो या आप पार्लियामेंट में डिस्कशन कर लो। ठीक है, आपका प्रेरोगेटिव है, आप पार्लियामेंट में भी डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन जो इशू ऑलरेडी सब जुडिस है और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर क्लीन चिट दे दी है, तो फिर उसका पार्लियामेंट में डिस्कशन करने का क्या पर्पज रह गया है? उसके लीगल कॉम्प्लिकेशंस को लेके सुप्रीम कोर्ट में काफी लंबी डिबेट ऑलरेडी हो चुकी है, जिसपे सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला दे चुका है। और जहां तक कि एसआईआर करने की बात है, वोट की वेरिफिकेशन की बात है, ये टाइम टू टाइम पूरे कंट्री में, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा, ये अब से पहले भी होता आया है। मैं तो सिर्फ इतना सा कहना चाहूंगा कि जितनी अपोजिशन पार्टियां हैं, उनको अपने माइंड को, अपने एक अट्रैक्शन को सही से फोकस करने की जरूरत है।
इस तरह के इश्यूज को डाइवर्ट करके या अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं उनको ब्लेम करके आपको कोई पॉलिटिकल माइलेज मिलने वाला नहीं है, कोई पॉलिटिकल फायदा नहीं मिलेगा आपको। ठीक है। बेहतर ये है कि आप पब्लिक से जुड़े हुए मुद्दों को चुनावों से उठा ठीक पहले क्यों किया जा रहा है, बिहार चुनाव से ठीक पहले क्यों किया जा रहा है? रवि पांडे लगातार संजय सिंह भी कह रहे हैं कि एसआईआर पर चर्चा बेहद जरूरी है। बता दूं, अगर वोट की वेरिफिकेशन हो रही है, कोई वोटर, देखो आज कोई वोटर जिसका वोटर लिस्ट में नाम है वो कल को एक्सपायर हो रहा है या कल को कोई नया वोटर ऐड हो रहा है, वो फर्जी वोटर है, जेन्युइन वोटर है, तो उसको वेरीफाई करने में क्या प्रॉब्लम है? इसमें तो सारी पार्टीज को कहीं ना कहीं कोऑपरेट करना चाहिए। तो कह रहा है और कि रही वोट बात काटे जा रहे हो साड़ में, जहां तक बीएलओज की डेथ की बात है या किसी के सुसाइड केस की बात है, उस पर भी मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हर एम्प्लॉय जो भी गवर्नमेंट किसी भी इंस्टीट्यूट में काम कर रहा है, जॉब कर रहा है, तो ही इज ड्यूटी बाउंड, उसको ड्यूटी करनी ही पड़ेगी। वो ये एक्सक्यूज लेके चलो ठीक है किसी के साथ में कोई मिस हैपनिंग हो गई या किसी को छुट्टी नहीं मिल पाई, दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन दैट डजंट मीन कि भाई आप अपनी ड्यूटी से एस्केप कर लोगे या ऐसा कुछ कर लोगे। आपको ड्यूटी तो परफॉर्म करनी ही पड़ेगी और यू आर ड्यूटी बाउंड टू परफॉर्म योर ड्यूटी। उसके लिए कोई एक्सक्यूजेज नहीं है किसी के लिए भी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है। आप किसी की उसको शादी सैलरी है तो मिलती उसे है, छुट्टी तो दी जाएगी ना। किसी के घर में अगर कोई परेशान है, ये कोई यस, दुख उससे है, उससे कोई मेरा भी खुशी है, सरोकार तो है, वो मैं भी उसमें कह हिस्सा रहा हूँ। लेने अगर जाएगा। किसी के घर ठीक में है। कोई बीमार है, रवि किसी की कोई पांडे जी, अर्जेंसी है, तो उस रवि अर्जेंसी को पांडे जी, लेकर क्या उसको छुट्टी दिक्कत देनी है चाहिए। एसआईआर से? संजय सिंह जी यस, कह आई रहे हैं। एग्री विद यू ठीक है, मैडम, सर। उसको छुट्टी मिलनी ठीक है, रवि चाहिए, पांडे जी, लेकिन वो छुट्टी का मतलब ये नहीं है कि आप इतनी लॉन्ग लीव पे चले जाएंगे कि सारा प्रोसेस ही डिटेल होता रहेगा। उसकी जगह पे किसी न किसी को तो आप जो भी सब्स्टिट्यूट एम्प्लॉय होंगे वो करेंगे उस काम को। ठीक है। रवि पांडे जी, आम आदमी पार्टी को क्या दिक्कत है एसआईआर से? अगर शुद्धिकरण हो रहा है, पूरे लिस्ट को देखा जा रहा है, जो मृतक है उनके नाम काटे जा रहे हैं, तो क्या दिक्कत आ रही है? देखिए, सभी को मेरा नमस्कार। जो आज का बहस है एसआईआर पर, मुझे लगता है कि ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नहीं बल्कि विपक्षी वोटों के डिलीशन की प्रक्रिया यह सरकार चला रही है। और इसका सबसे ताजा उदाहरण बिहार विधानसभा का चुनाव है। जिस बिहार में लोकसभा चुनाव के वक्त 7 करोड़ 80 लाख वोटर थे, आखिर 1.5 साल में ऐसी कौन सी प्रक्रिया हुई, कौन सी घटना घटी, कौन सा चक्र हुआ कि 62 लाख वोट काट दिए गए? और आपके इंटेंसिव रिवीजन करने के बावजूद बिहार में 14 लाख डुप्लीकेट वोट मिले। तो कौन सा रिवीजन कर रहे थे भाई साहब आप? तो ये बात तो आप दूसरी बात में डुप्लीकेट वोट शर्मा जी मिले को सुन रहा था, तो अगर डुप्लीकेट वोट हेमचंद शर्मा जी तो कह उनको रहे, वेरीफाई कौन करेगा? हेमचंद शर्मा जी कह रहे थे कि घुसपैठिए खोज रही थी चुनाव आयोग। अरे सर, घुसपैठिए खोजने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है कि गृह मंत्रालय की है? और यदि आप बिहार में घुसपैठिए खोज रहे थे तो कितने घुसपैठिए मिले अभी तक आपको बिहार में? हर विधानसभा में 60-62 हजार वोट किस आधार पर काटे गए? और इसी तरीके से दिल्ली विधानसभा चुनाव में, नई दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल जी की जो विधानसभा थी, वहां 1/3 वोट काटा गया। तो भारतीय जनता पार्टी जो में मौतें क्यों होती है? बीएलओ की मौतें क्या कोई सेंसिटिव मुद्दा नहीं है? आप नोटबंदी लेकर के आते हैं तब सैकड़ों लोगों की मौत हो जाती है। आप 3 कृषि काले कानून लेकर के आए तब 700 से अधिक किसानों की मौत हुई। और आप वोटबंदी की जो पूरे सिनेरियो रचना चाहते हैं, इसमें भी लगातार बीएलओ की मौत क्यों हो रही है? तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा गंभीर विषय है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार न देश के संसद में चर्चा करना चाहती है और न इस पर बात करना चाहती है, तो देश की जनता देख रही है कि ड्रामे कौन कर रहा है। रवि पांडे जी, एक बात देश के 32 बीएलओ के मुद्दे पर उनकी मौतें हो जाती है और सरकार को बिल्कुल उनके कान पर जू नहीं रहता। के साथ में लड़ाई करते हुए अगर कोई और इस तरीके से गंभीर बातें देश के संसद में कहा जाता है। मुझे लगता है कि 32 बीएलओ की मौत, 32 बीएलओ की मौत कोई ऐसा ड्रामा नहीं है। आर्मी ये बिल्कुल 32 लोगों के परिवार का विषय है और इस पर बिल्कुल चर्चा होनी चाहिए। आखिर 1 महीने में आप कैसे डिवीजन कर लेंगे? इतनी बड़ी आबादी का आप 1 महीने में कैसे डिवीजन कर लेंगे? फिर 4 दिसंबर से 11 दिसंबर कर दिया, मतलब चुनाव आयोग खुद ही कंफ्यूज है इस मुद्दे पर। तो निश्चित तौर पर ये एसआईआर इंटेंसिव रिवीजन नहीं बल्कि विपक्षी वोटों का इंटेंसिव डिलीशन किया जा रहा है। ये इसका ताजा उदाहरण बिहार विधानसभा का चुनाव है और दिल्ली विधानसभा का चुनाव भी रहा है। राखी मैडम, मेरा 3 सवाल है भाजपा प्रवक्ता से
टू योर जिस राज्य में चुनाव होते हैं उसी राज्य में आपको घुसपैठी की याद क्यों बॉर्डर आती है? पे कोई फौजी कोई दिल्ली से सैनिक बिहार अगर चले गए, आपका शहीद घुसपैठी हो रहा है है। लड़ाई बिहार से में, तो क्या बंगाल ये चले गए, कहकर के घुसपैठी है। आर्मी लड़ाई बंद कर देगी क्या कि झारखंड वहाँ में पे घुसपैठी नहीं है। शहीद हो जाएंगे और इसलिए असम में लड़ाई घुसपैठी कैसी नहीं बात है। कर रहे हैं सर आप? 32 निश्चित लोगों की तौर जान जाना, 32 लोगों की जान जाना जो इस भारतीय बात जनता को कह रहे हैं पार्टी कि हमारे ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है, आप उसे कहां से कहां जोड़ रहे हैं सर? राखी मैडम, मैं जोड़ नहीं रहा हूँ। आप सोचिए ऐसे शर्मा सर कि आप क्या कह रहे हैं? 32 लोगों की जान चली गई है और आप ये इस बात को आप आम बात बता रहे हैं क्या? नहीं, मैं आम आप बात नहीं मुस्कुरा रहे हैं सर इस बात पर? मैं ये कह रहा हूँ आप कि हर मुस्कुरा किसी रहे हैं को सर इस ड्यूटी बात पर? करनी होती है। अगर कोई पुलिस में है तो उसको उस तरह की जो ड्यूटी है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की वो ड्यूटी सर करेगा। इतना प्रेशर कोई थोड़ी फौजी border पे बनाइएगा कि है, इंसान अपनी जान दे देगा एस एन शर्मा सर, इतना प्रेशर थोड़ी बनाइएगा किसी शादी के पर। लिए छुट्टी नहीं देंगे, ड्यूटी का ये मतलब है। ठीक है। किसी को शादी होने वाली है, आज उसके घर में अर्थी उठ रही है और आप सर हंस के मजाक बना रहे हो उस चीज का। वो देखिए, उसके लिए रवि पांडे जी मैं कह रहा हूँ दैट इज वेरी शब्दों पर और आपके चेहरे पर जो गंभीर अनफॉर्चुनेट अंग्रेजी में बोल सकते ठीक है, ठीक है, विराज हुसैन सर, ठीक है, हुसैन अरे रवि साहब। भाई, उसके लिए अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जा सकती है। उसका जो भी सुपरवाइजिंग हाँ, तो यही सवाल तो सरकार से पूछेगा ना विपक्ष, यही सवाल तो सदन में सरकार से पूछा जाएगा, जिसके लिए ये कहा जा रहा है कि आप चर्चा कीजिए एसआईआर को लेकर। शर्मा जी मुझे हुसैन इतना साहब, बता दीजिए कि बिहार में कितने हुसैन साहब, बिहार को लेकर और जब कितने सारे अगर ये important एसआईआर का issues मुद्दा, हैं, वोट चोरी का मुद्दा करके विपक्ष करके इतनी क्या वो मुद्दे नहीं मजबूती है? के साथ उठा रहा है, तो जब बिहार चुनाव हुए, ठीक है, ठीक है, तो पब्लिक को ठीक है, कहीं ठीक ना है, कहीं मेरा सवाल, influence कर ठीक है, रहे हैं या मेरा public सवाल से हुसैन related साहब जो से, issues ठीक है, हैं, आपकी बात, ठीक है, आपकी उन बात पे सुनी discussion ना जाएगी। करके ये तो ऐसे लग रहा है कि ठीक जैसे है, सर ठीक कितने है, ठीक है। घुसपैठिए पकड़े गए ये पूछ रहा हूँ, जवाब नहीं दे रहे हैं आप। ठीक है सर। बिहार में कितने घुसपैठिए पकड़े गए? मिराज हुसैन साहब, आप ये बताइए, बिहार को लेकर आप हो हल्ला कर रहे हैं, आप बिहार को लेकर हो हल्ला कर रहे हैं, लेकिन बिहार में ये कहा जा रहा है कि ना तो कोई शिकायत आई, और अगर वोट चोरी हुई थी तो वोट अधिकार यात्रा जो निकाली राहुल गांधी ने, उसका क्यों नहीं असर हुआ? देखिए ऐसा है, पहली बात तो ये जो घुसपैठिए आप चिल्ला रहे हैं बीजेपी के लोग, इनसे मैं साफ कहना चाहता हूं कि इनकी 11 साल से सरकार है, देश में गृह मंत्री इनके हैं। जितने प्रदेशों, चाहे बिहार की आप बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश की आप बात करें, जहां एसआईआर करा रहे हैं, अधिकतर राज्यों में सरकार इनकी है। अब उसके बाद भी अगर घुसपैठिए घुस जा रहे हैं और वोट बना ले रहे हैं, तो गलती जो है किसी विपक्ष के नेता की नहीं है, गलती इनकी सरकार की है। सरकार निकम्मी है, पहली बात तो ये माने। दूसरी बात, मैं 2 बातें और कहूंगा। असम में एसआईआर नहीं हो रहा है, असम में एनआरसी हो चुकी है। असम में एनआरसी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हुई है, और असम की एनआरसी से यह निकल के आया कि इस प्रदेश में 19 लाख लोग जो हैं वो बाहर के हैं, यानी जिसे आप घुसपैठिया कह रहे हैं। उन 19 लाख लोगों में से 12 लाख हिंदू हैं और बाकी जो है वो बाकी अन्य धर्मों के हैं। अब आप ये बताइए कि असम में एसआईआर क्यों नहीं हो रहा है? असम में एसआईआर होना चाहिए, क्योंकि वहां तो सिद्ध हो चुका है कि घुसपैठिए हैं, उनके वोट नहीं काटे जा रहे हैं। आप कहां बता रहे हैं? बिहार में चुनाव के 1 महीने पहले आप बता रहे हैं कि यहाँ घुसपैठिए घुस गए। आप लिस्ट दे दीजिए कि 50,000 घुसपैठिए जो घुसे हैं उनको क्या किया आपने, उनकी लिस्ट क्या है, उनके नाम क्या है, उनको जेलों में क्यों नहीं डाला गया? आप ये करना चाहते हैं कि जो कमजोर वर्ग है, जो दलित वर्ग है, जो शोषित वर्ग है, जो भूमिहीन वर्ग है, जो उसके पास कागज क्या खाने को पैसे तक नहीं है, उस वर्ग का वोट आप काट दे, कमजोर वर्ग का। क्योंकि भाई आप एक बात बताइए, आपने इन्यूमरेशन फॉर्म अगर भरा होगा, मैंने तो भरा है, एक मिनट मुझे बोलने दे। इन्यूमरेशन फॉर्म जब भरा होगा आपने, आपने देखा होगा वो इन्यूमरेशन फॉर्म कितना टफ है, कितना मुश्किल है। वो किसी अनपढ़ आदमी के समझ में आने वाला फॉर्म है। आप किसी गरीब जिसे घर में खाने को खाना नहीं है, वो रिक्शा चला के अपना जीवन यापन कर रहा है, भूमिहीन किसान है, उसके पास कहां से इतने कागज आएंगे और कहां से इतनी जानकारी आएगी जिस जानकारी को आप मांग रहे हैं? और उस जानकारी के अभाव में अगर आप उसका नाम काट देते हैं तो क्या वो घुसपैठिया हो गया? आपने मजाक बना दिया है किसी गरीब आदमी का। अरे संसाधन वाले इसमें सुप्रीम कोर्ट क्लियर कट डायरेक्शन दे चुका है ना पहले। शौकत अली हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। शौकत अली जी, एसआईआर का विरोध किया जा रहा है, और जैसा कि मिराज हुसैन जी कह रहे हैं कि बिहार में कराया गया चुनाव थे और अब पश्चिम बंगाल में कराया जाएगा, क्योंकि वहां ममता बनर्जी को हटा पाना कुर्सी से। एक बात मैं और बता दूं आपको, आपकी जानकारी में ऐड कर दूं कि बंगाल में जो एसआईआर हो रहा है उस पर बीजेपी ने अभी कहा है, बीजेपी ने अभी कहा है बंगाल के एसआईआर पर कि बंगाल में जो एसआईआर हो रहा है उसका ऑडिट होना चाहिए, वो एसआईआर गलत हो रहा है। और यही बात जो है विपक्ष जो है बिहार में कह रहा था, यही बात बिहार में कह रहा था, जो बंगाल में अब बीजेपी कह रही है।
शौकत अली जी, कि ऑडिट गलत एसआईआर का कर रहे हैं आप, विरोध FIR समाजवादी पहले पार्टी सही का करिए क्या? अपना, उसके बाद सही हो पाएगा एसआईआर के ठीक खिलाफ है। कोई नहीं है, वेरिफिकेशन होना चाहिए, मृत्यु ठीक को है हटाना सर, चाहिए, ठीक है आपकी लेकिन बात आ जो गई है, तरीका है ठीक वो है। सही अपनाइए। ठीक है सर, आपकी बात आ गई है। खेमचंद शर्मा जी आपकी बात का जवाब देंगे। शौकत अली जी, लगातार अखिलेश यादव भी एसआईआर का विरोध कर रहे हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि जल्दबाजी में जो है वो फैसला लिया गया और इसीलिए लिया गया ताकि वोट काटे जा सके। देखिए, भाजपा के लोग जो पहले तो ये क्लियर कर दे कि एसआईआर क्यों कर रहे हैं, एसआईआर का वो समर्थन क्यों कर रहे हैं, वो उनके समर्थन में क्यों उतरे। भाई एसआईआर कौन कर रहा था? चुनाव आयोग कर रहा है। अब चुनाव आयोग इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहा है, इसका जवाब भी हमको भाजपा दे रही है कि क्यों जल्दबाजी कर रहे हैं लोग। में चुनाव है क्या सांबा जी? इतनी जल्दी तो चुनाव है नहीं, और आप इतने शॉर्ट टर्म में करा रहे हैं तो प्रक्रिया नहीं हो पाई। जब चुनाव कराते हैं तब भी आप 1-1.5 महीने 2 महीने का समय मांगते हैं। ये व्यवस्थित करनी है, बहुत सारी चीज एक पुलिस स्टेशन कितना हो रहा है। आपकी आवाज ठीक है, आपकी आवाज में शायद कोई दिक्कत आ रही है, आपकी आवाज पूरी साफ नहीं आ पा रही है। खेमचंद शर्मा जी, हुसैन साहब जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए। देखिए, हुसैन साहब जब इनको सूट करता है तो हिंदू और बाकी अन्य 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 बोलते क्यों नहीं? कोई मुसलमान थे और सीए लागू हुआ अन्य है। में मुसलमान नहीं आता क्या सर? अरे सुन लो, मुसलमान ही थे। आप बोलोगे नहीं, क्योंकि आपको अबिजमेंट की पॉलिटिक्स करनी है, आपको छुपाने की पॉलिटिक्स करनी है, जहां मिस इन्फॉर्मेशन फैलानी है। दलित, आदिवासी, आसाम में आपने सभी को हिंदुओं में डाला। आपको बता दो, जो हिंदू बांग्लादेश से पीड़ित, दुखी, प्रताड़ित, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से आए, उनके लिए सीए लागू हो गया है। उनको सीए के अंतर्गत नागरिकता मिल चुकी है। जो लोग अपने देश में प्रताड़ित नहीं है धर्म के आधार पे, वो भारत में घुसे हैं, वो यहाँ पे हमारे रिसोर्सेज पे कब्जा किए हुए हैं, जिनको भारत ने एक सफिशिएंट बड़ी लैंड दी, जमीन दी, वो यहाँ पे किस लिए घुसे हुए हैं? जिनका कोई लेना देना नहीं है, उनकी वोट क्यों ना कटे? और जो आप कह रहे हो कि आसाम में जब फिल्ट्रेशन हो गया है तो फिल्ट्रेशन हो गया तो वहां पे क्यों, और जहां जब फिल्ट्रेशन नहीं हुआ है वहां पे होगा। अब बंगाल में क्या है? आप कह रहे हैं कि केंद्र सरकार निकम्मी है। अच्छा, तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन किसके पास होता है? लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वहां पे लोकल सरकार के अंतर्गत होता है, और लोकल सरकार ने वहां पे साथ देके फेक डॉक्यूमेंट्स बनवाए हैं, उनको नागरिक बनवाने का कोशिश किया है, उनके वोट बनवाने की कोशिश की है। वो वहां पे स्क्रूटिनी नहीं होने देना चाहते। फिर कहते हो आप कि बीजेपी ने एसआईआर के खिलाफ हमें शिकायत नहीं। बीजेपी ने बल्क में लाखों की संख्या में एक ही समय में जो डेटा अपलोड हुआ है उसकी ऑडिटिंग करने की बात की है कि ऑर्गेनाइज तरीके से जो लोग एसआईआर को रुकवाने की कोशिश कर रहे थे, भटकाने की कोशिश कर रहे थे, अब कैसे बल्क में डेटा, क्या वो जेन्युइन है या फिर मिसलीड करने की कोशिश की गई है, ओवरलोड करने की कोशिश की गई है, उसके लिए। तो डोंट कंफ्यूज, हम एसआईआर का विरोध नहीं कर रहे, हम मिसयूज का विरोध तो जरूर करेंगे। अगर आप मैनिपुलेट करके अगर जो इलीगल वहां पे लोग हैं उनको लीगल बनाने का प्रयास करेंगे, सो देयर विल बी ऑडिटिंग, देयर विल बी द चेकिंग, और चेकिंग के बाद ही चाहे कोई भी हो, चाहे मैं हूं, चाहे मिराज हुसैन है, चाहे कोई थर्ड पर्सन हो, उसकी जो वोट है वो होनी चाहिए, मिलनी चाहिए, लीगल होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई भी व्यक्ति आए और वो यहाँ पे वोटर बन गया और कन्वीनियंस के हिसाब से आप SC/ST समाज की बात करने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पे झारखंड में आपकी सरकार है, वहां पे जो SC/ST समाज के साथ उत्पीड़न हो रहा है, आदिवासी के साथ उत्पीड़न हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है, उनकी बहन बेटियों को उठाया जा रहा है, वहां चुप। तो ये कि खट्टा खट्टा, थू मीठा मीठा, गप गप, ये इनकी NBRC की रिपोर्ट मीठा मीठा। अच्छा, हाँ। शर्मा जी NBRC की रिपोर्ट नहीं पढ़ते, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने कहा, जो बात मैं बिल्कुल मानता हूं उनकी बात, कि जहां सरकारें हैं, जैसे बंगाल में ये बता रहे हैं, तो वहां गड़बड़ हो सकता है। तो हम बिहार में भी तो यही बात करें कि ऑडिट कर लो, वहां भी तो तुम्हारी सरकार है, गड़बड़ हुआ है, जो ऑडिट कराओ इस SIR को। कौन सा ऑडिट करा? एसआईआर की ऑडिट की बात नहीं की, पर्टिकुलर स्टेट की बात की है। आप स्टेट हाईलाइट करो, बिहार बॉर्डर स्टेट नहीं है, बाउंड्री लगी हुई है, लेकिन आप आके बिहार में SIR करो। बॉर्डर स्टेट पश्चिम बंगाल है, बंगाल का बॉर्डर स्टेट, वहाँ SIR जरूरी नहीं है। आपकी नियत में खोट है। जिस दिन इलेक्शन कमीशन के सिलेक्शन में से चीफ जस्टिस का नाम हटाया गया था, उस दिन पता लग गया था कि नियत में खोट है। इलीगल माइग्रेंट्स को आप लीगल करने की कोशिश कर रहे हैं। कि सिलेक्शन के लिए CBI का नाम हटाया गया था, वो लोग अपने ही ऐड कर रहे हैं। उस दिन पता लग गया था कि इलेक्शन कमिश्नर का खेल किसी भी कीमत पे नहीं होने दिया जाएगा, बहुत क्लियर है, होके रहेगी। भारत के रिसोर्सेज पे जेल में डालो,
कहाँ है आपके इसमें? हमारी सरकार से पहले 26 से ज्यादा बीएलओ मर गए, आपको उस पर खेद तक नहीं व्यक्त किया आपने अपनी पूरी बात में, आपने खेद तक व्यक्त नहीं किया। एसआईआर करो, 6 महीने का समय दो, 6 महीने का समय दो, लिए जाएंगे। बस अपने कन्वीनियंट के हिसाब से जो सही लगे वो करते जाओ। मनमानी चल रही है देश में, किसके ये कौन संविधान से चलेगा, डिसाइड कर रहा है। और जब इलेक्शन कमीशन को लग रहा है कि भाई एक्शन करना चाहिए तो उन्होंने एक्शन किया है। तो जहां ये प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करेगा, आप डिसाइड करो 6 महीने लो, साल भर लो, मतलब पहले बंगाल का चुनाव कर लो फिर एसआईआर करो। क्यों नहीं बंगाल का चुनाव कहीं कर लो, पहले सुनो आप तो कह रहे हैं 6 महीने करो, मतलब पहले बंगाल का चुनाव करा लो फिर एसआईआर करो। तो पहले शुरू कर देते भैया, है कि पहले शुरू कर देते। घुसपैठियां हैं उनको ठीक वोट है, डालने रवि दो, पांडे। उसके बाद फिर आप करो, ऐसे थोड़ी होता है। अच्छा, कल को सरकार अगर आपने बना ली तो इलीगल घुसपैठिए नहीं होंगे वहां पे? मैंने 3 सवाल भाजपा के नहीं प्रवक्ता होंगे। भारत का गृह मंत्री आपको पता है उसके हाथ में घुसपैठिए हैं। मैंने इनसे पूछा कि दिल्ली में कितने नागरिकता का प्रमाण देगा भाई, विधानसभा चुनाव के दौरान नागरिकता का प्रमाण जवाब नहीं है इनके पास। बिहार में कितने घुसपैठिए पकड़े गए, इसका जवाब नहीं है इनके जिनके पास। पास अब ये चुनावी राज्य बंगाल में घुसपैठिए झारखंड में घुसपैठिए नहीं है क्या? असम में घुसपैठिए नहीं है क्या? चुनाव होगा उसी दिन घुसपैठियों को खोजा जाएगा। अरे रिकॉर्ड तो बहुत है ना। भारतीय जनता पार्टी के लोग अंग्रेजों के चिन्हों पर चल करके, जो अंग्रेजों के नीति थे डिवाइड एंड रूल, उसको बदल करके डाइवर्ट सबके पास घर है भारत में, दिल्ली की भारत में जनता सबके पास प्रदूषण घर की मार है। झेल रही है और प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि मौसम का भारत में आनंद सबके लीजिए। पास घर है। कौन सा मौसम का आनंद लें? क्या बात कर, ये देखिए, ये आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है। 500 AQI का डाटा है और मुख्यमंत्री रवि पांडे, आप रवि भाई, आप भी ये बात एडमिट कर रहे थे कि दूसरे जो स्टेट्स हैं उनमें भी बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं या रोहिंग्या घुसपैठिए हैं, तो क्या उनकी वेरिफिकेशन करना कोई गलत बात है? क्या आप नहीं चाहते कि कोई मतलब जो घुसपैठिए हैं उनको देश से हटाया है? एडवोकेट होकर कह रहे हो कि चुनाव आयोग घुसपैठियों की खोज करेगा, मतलब गृह मंत्रालय नतमस्तक हो चुका है। फिर वही बात है, फिर नहीं, फालतू की बात है। जिन्होंने यहाँ पे फर्जी गृह मंत्रालय खोजे घुसपैठियों के चुनाव आयोग। नहीं सर, एक सवाल तो मेरा भी है कि अगर घुसपैठियों पर कार्रवाई हो रही है तो राहुल गांधी जिस मॉडल की फोटो दिखाते हैं वो ब्राजील से आकर हरियाणा में क्यों वोट डाल रही है? उस घुसपैठियों को रोकिए आप। सुनिश्चित चुनाव आयोग ही करेगा और वो चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है। चुनाव आयोग कैसे, जो नागरिक नहीं है उसको वोट बनने देगा कैसे? तो क्या उसको अधिकार नहीं है? स्कूटनी का अधिकार उसको है। अगर सिटीजनशिप डिसाइड करने का काम आ रहा है, है, वोटर लिस्ट में जिसका नाम है, क्या वो वास्तव में भारत का नागरिक है? लेकिन नागरिक को ही वोटिंग एसआईआर करने का काम किसका है? ये इलेक्शन कमीशन का है, करने का अधिकार बिल्कुल चुनाव आयोग को है। एसआईआर क्यों कर रहे हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं। वोटर्स को वेरीफाई करने के लिए। अगर फर्जी वोटर्स वेरीफाई क्यों कर रहे हैं? घुसपैठिए खोजने के लिए। दोनों ही चीजें हैं। घुसपैठिए अगर घुसपैठियों की घुसपैठ अगर वोटर लिस्ट तक भी हो गई है, वो आपकी वोटर लिस्ट में एंट्री कर चुके हैं, तो व्हाट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दोज पीपल? उनका क्या हाल होगा? मतलब बिहार में कितने घुसपैठिए मिले? मेरा आपसे एक सवाल है सर, आप जवाब नहीं दे रहे हो सीधे। आप उनमें से कितने सारे बीजेपी ने 2 प्रवक्ता बैठाया पैनल में, कितने सारे लोग, बीजेपी का ऑफिशियल प्रवक्ता है, अनऑफिशियल, उनमें से दोनों जवाब नहीं दे रहे। उनमें से कितने लोगों का नाम बिहार में कितने घुसपैठिए पकड़ेंगे आप मुझे बता शौकत दीजिए। अली, कितने लोग बिहार में कितने लोगों ने प्रोटेस्ट किया है? कितने वहां पे बिहार में घुसपैठिए नहीं है, आप मानते हैं घुसपैठिए नहीं है? ये तो आप चुनाव कह से रहे पहले हैं। भाजपा चिल्ला चिल्ला करके कह रहे थे कि बिहार में घुसपैठिए घुस गए। अरे पंडित जी महाराज, आप खुद कह रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि दूसरे स्टेट जो हैं, असम में भी घुसपैठिए हैं, बंगाल में भी घुसपैठिए हैं, बिहार में भी घुसपैठिए हैं, तो इन सब सारे स्टेट्स को वेरीफाई करने में क्या प्रॉब्लम? ठीक है सर, आप सभी को समय मिला है। एक बार शौकत अली, ठीक है, ये बात मैं आपको और थोड़ा सा मैं आपको गृह मंत्रालय का अधिकार है। शौकत अली, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव लगातार एसआईआर का विरोध कर रही है। अखिलेश यादव भी बार बार बीएलओ की मौत का जिक्र करते हैं, मुआवजे के लिए भी कहते हैं। वही सरकार है जो ना तो एसआईआर पर चर्चा चाहती है और ना ही संवेदना व्यक्त करती है। शौकत अली, देखिए लांबा जी, पहले तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को एकदम साफ कर देना चाहिए कि वो एसआईआर इसलिए करा रहे हैं कि वो अच्छी हो जाए, हो जाए, या इसलिए करा रहे हैं हमको घुसपैठिया देखना है, उनको एकदम स्पष्ट कर देनी चाहिए। दूसरी चीज, हम बार बार इस बात को कहते हैं कि आखिर इस बात के लिए इतनी जल्दबाजी क्यों आती है? बार बार इतना प्रेशर कि लोग अपनी जानें दे रहे हैं, लोग आत्मदाह कर ले रहे हैं। जब हम सवाल पूछते हैं तो कहते हैं हम किसी भी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं दे रहे हैं।
कोई दबाव नहीं दे रहे। अगर आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लोग दबाव नहीं दे रहे हैं तो 24 मुकदमे किस बात के लिए किए गए? ये मुकदमे इसीलिए किए जाते हैं कि दबाव बने, ये मुकदमे इसीलिए किए जाते हैं कि आदमी डर जाए, डरवश काम करे। तो ये आप क्यों कर रहे हैं, इसका भी जवाब आपके पास नहीं है। इनकी कोई भी स्थिति साफ नहीं है, सब चीजें संदेह के घेरे में खड़ी हो जाती हैं। और बचाव करने के लिए, चुनाव आयोग को बचाव करने के लिए जिस तरह भारतीय जनता पार्टी फ्रंट पे आके खेलती है, स्पष्ट हो जाता है भैया आप क्यों कर पा रहे हैं एफआईआर? वोट काटने के लिए, वोटर लिस्ट से उन मतदाताओं को वंचित करने के लिए। आपका बचाव इस बात की गवाही दे रहा है, चीख चीख कर आप कह रहे हैं, चीजें आपके पास साफ नहीं है। और फिर ये कहते हैं नहीं नहीं हम तो घुसपैठिया ढूंढ रहे। अरे भाई साहब, घुसपैठिया ढूंढ रहे, खोल के कहिए घुसपैठिया ढूंढना है हमको वोटर लिस्ट से कोई मतलब नहीं है, हम घुसपैठिया ढूंढ रहे हैं। अपनी विफलता बताइए। लेकिन सर सदन तो चलने दीजिए ना, सदन तो चलने दीजिए, चर्चा कीजिए, हंगामा कीजिए, लेकिन इतना मत कीजिए कि सदन जहां जनता के हित के लिए बात होनी चाहिए, मुद्दों पर बात होनी चाहिए, वहां वेल तक आप पहुंच जा रहे हैं। राखी मैडम, इनसे एक बार ये पूछिए कि अभी रिसेंट में कलकत्ता हाईकोर्ट ने जो वेस्ट बंगाल को डायरेक्शन दी है स्टेट को, वो क्यों दी है? कार्रवाई हर बार ऐसा ही होता है सर। अभी आप देखिएगा 19 तारीख तक जो कार्रवाई चलेगी ऐसे ही हो हल्ला होगा और इसी में सरकार अपने 12 जो विधेयक है वो पेश कर देगी, लेकिन सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से नहीं चलेगी। पहले दिन 40 से 42 मिनट तक की कार्रवाई चल पाई सिर्फ इसी हंगामे की वजह से। फिर कोई ऐसा बिल पास हो जाएगा, फिर ये कहेंगे कि जैसे किसान आंदोलन किसानों के अगेंस्ट में बिल आ गए थे, एक्ट बन गया था, फिर ये पार्लियामेंट में डिबेट नहीं हुआ। जब सवाल सदन में पूछा जाएगा, मैं उम्मीद करता हूं कि ये जवाब नहीं देते। जब जर्नलिस्ट सवाल पूछते हैं तो उनके पास भी जवाब नहीं होते। हम प्रवक्ता के रूप में सवाल पूछ रहे हैं तो भी भारतीय जनता पार्टी जवाब नहीं देना चाहती। जब आपको किसी चीज का जवाब ही नहीं देना है तो चर्चा किस चीज की जाए? टीवी पे आप जवाब नहीं देंगे, सदन में आप जवाब नहीं देंगे, बिल्कुल। और यही सवाल है कि अगर चुनाव आयोग भी जवाब नहीं देगा, सदन में चर्चा भी नहीं हो सकती है, आप 1988 के नियम का हवाला देंगे और कहेंगे कि चुनाव आयोग के काम की चर्चा जो है वो सदन में नहीं की जाएगी, तो फिर ऐसे तो कहीं भी चर्चा हो ही नहीं पाएगी। मिराज हुसैन सर, बस आपका 20 सेकंड में कमेंट चाहूंगे इस मुद्दे पर। जी, मैं ये कह रहा था, जब इलेक्शन कमिश्नर के सिलेक्शन से सीजीआई को हटाया गया था, उसी वक्त विपक्ष को इस बात का पूरा खुल के यकीन हो गया था कि अब जो है इसमें खेल बड़े लेवल पर होगा। और जिस तरीके से अब 2:1 करके सिर्फ एक जो है 2 सरकारी पक्ष के लोग चुन रहे हैं इलेक्शन कमिश्नर को, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन सारे जवाबदेही सिर्फ बीजेपी की तरफ दे रही है, जबकि इलेक्शन कमिश्नर की जवाबदेही पीपल ऑफ इंडिया की तरफ है। ये बहुत ही गलत चीज है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दूं कि बिहार में जब इन्होंने वोटर लिस्ट फाइनल प्रिंट की, उसमें जो टोटल वोटर थे, जब दूसरी वोटर इलेक्शन के लिए उन्होंने बताया तो उसमें 3 लाख वोटर बढ़ गए। अब इस तरह की जो ये चीजें कर रहे हैं और डुप्लीकेट 14 लाख वोट निकल आए, तो इस तरीके की चीजें जो हो रही हैं। और आज अभी राहुल जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी पिछले महीनों में, उसमें लिखा था कि मकान नंबर 0 में इतने लोग हैं, किसी मकान में 600 लोग हो गए। तो इस तरह की जो चीजें कर रहे हैं ये आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि समय कम है। खेमचंद शर्मा जी, काउंटर। ये तो पूरी की पूरी एसआईआर की प्रोसेस। ठीक है सर। खेमचंद शर्मा जी, आवाज मिल रही है आपको? जनवरी में आपने सारा काम कर लिया। देखिए, मैं क्यों कहता हूँ कि राहुल गांधी चांदी की चम्मच से खाना खाते हैं। उनको पता है नहीं कि गांव में मकान नंबर नहीं होते, इसीलिए जहाँ मकान नंबर नहीं होते तो वहां पे एक कॉमन जो फॉर्मेट है वो यूज किया जाता है। इनको पता ही नहीं है। ये ऐसा ही मेरे को लग रहा है कि मिराज हुसैन को भी नहीं पता। गाँव में कभी गए नहीं, गाँव में देखा नहीं। गांव में आज भी चलो आपको मैं दिखाता हूँ, डेवलप से डेवलप गांव में भी मकान नंबर नहीं होते। उनको मैप करने का काम हमारी जैसी सरकारें कर रही है। क्लोजिंग कमेंट चाहती हूँ बस। रवि जी, ठीक है रवि जी। 0 से मैप किया जाएगा। 0 मकान नंबर आपका अंडा है। गांव में मकान, हाँ 0 से मैप कर देंगे मकान नंबर को। आप 2000 मकान 0 है मकान नंबर उसका। आप कोई ना कोई मैपिंग का भी नंबर डालेंगे ना सर। मकान नंबर है नहीं। तो वहाँ पे व्यक्ति का नाम होता है सर। ठीक है एशन शर्मा जी। जी देखिए राकेश जी, मैं छोटा सा कमेंट करना चाहता हूँ। मैं आपको बता दूं रवि पांडे जी, आपकी जानकारी के लिए, गांव में लालडोरा की जमीन होती है और लालडोरा के अंदर जो जितने भी रिहायशी मकान हैं, उन मकानों पे पहले क्योंकि उनकी सेल डीड नहीं होती थी, आज भी नहीं है। ठीक है सर। शौकत अली जी, 20 सेकंड में आपका क्लोजिंग कमेंट। देखिए, साफ ये समझाया गया कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास आज कोई जवाब नहीं।
ठीक है, चलिए माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी, समय कम है मेरे पास। बहुत बहुत शुक्रिया पैनल में आप सभी का जुड़ने के लिए। तो लगातार एसआईआर पर चर्चा की मांग, लेकिन देखना होगा कि एसआईआर पर चर्चा होगी या फिर नहीं। तो इस खास प्रोग्राम में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार।